अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और सलामत रखे। मैं आप लोगों के सामने एक ज़रूरी और एक अहम बात लेकर आया हूँ, जो आज हमारे माशरे में लोग बहुत सारे इस चीज़ को लेकर बड़े फ़िक्रमंद हैं कि उनकी औलाद यानी माँ बाप की जो औलाद होती है वो बदतमीज़ी से सलूक करते हैं, उनका बदरवैया होता है, उनकी ज़ुबान अच्छी नहीं होती, उनकी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज दिल को चीर देते हैं। जब वो बच्चे रोया करते थे, वही माँ बाप को दिल में दर्द हुआ करता था कि मेरे औलाद को क्या तकलीफ़ हो गई है। लेकिन आज माँ बाप की कोई दर्द पर जो आह निकलती है, आज उससे भी औलाद को एतराज़ है, नाराज़गी है। बाप खान से तो नाराज़गी है, माँ खान से तो नाराज़गी है। माँ बिस्तर पर लेट गई बीमार होकर, तब औलाद को तकलीफ़ है। आज ये माहौल बन चुका है, ये माशरा बन चुका है। लेकिन इस बीच एक सवाल पैदा होता है, जब एक छोटा बच्चा मासूम रहता है, एक नन्हा सा रहता है, जब उसे कुछ बोलना नहीं आता, उसे चलना नहीं आता, उसे कुछ करना नहीं आता, लेकिन जब वो बोलने वाला बनता है, वो ऐसे ही नहीं बोलता, उससे बुलवाया जाता है। वो ऐसे ही नहीं कहता, उसे कहलवाया जाता है। वो बोलता है वो बातें जो उसके माँ बाप करते हैं, कहते हैं। वो बोलता है जो माँ बाप सिखाते हैं। वो अमल करता है जो माँ बाप सिखाते हैं। यानी उसका माशरा उसे जो चीज़ की तालीम देता है वो सीखता है। आज औलाद की बदतमीज़ी का ज़रिया और औलाद की बदतमीज़ी का सबब वही माँ बाप हैं, जिन्होंने पैदा तो किया उस मासूम बच्चे को और उसकी परवरिश में कमी कर दी। उसे वो नहीं सिखाया गया जो उसे सिखाना था, उसे वो नहीं बुलवाया गया जो उसे बोलना था। जब वो अपनी ज़ुबान से गंदे अल्फाज, गाली गलोज या दीगर तालीमात को हासिल करते हुए वो अपनी ततली ज़ुबान में बोला करता था, वही माँ बाप उसकी उन बातों को सुनकर हंसी मजाक बनाया करते थे और उस बच्चे के चेहरे को चूमा करते थे कि हाँ, मेरे बच्चे ने कितनी बड़ी गाली दी। ऐसे ही माँ बाप को हमने देखा है। आज खून के आंसू रोते हैं कि हमारी औलाद नाफरमान हो गई है, बदबख्त हो गई है, हमारी नहीं सुनती, और उन्हें बदुआएँ देते हैं। आज वही माँ बाप बदुआ दे रहे, क्यों? क्योंकि उन्हीं की औलाद को उन्होंने वो तरबियत नहीं दी जो उसे तरबियत का मुस्तहिक था और उस तरबियत का वो ज़रूरतमंद था। माँ बाप ने उन बच्चों के साथ नाफरमानी करने पर मजबूर किया है। बच्चे, हर कोई जो बच्चा पैदा होता है, हर जो बच्चा दुनिया के अंदर आता है, उसके अंदर अखलाक और सब कुछ उसके अंदर चीज़ें होती हैं, लेकिन उस चीज़ों को उभारना पड़ता है, उन चीज़ों को सामने बच्चे के दिखाना पड़ता है, उन चीज़ों को बच्चों के पेश करना पड़ता है। माँ के सर पर दुपट्टा रहेगा, आने वाली औलाद, जीने वाली औलाद, बढ़ती हुई औलाद अपने सरों को ढांकेंगी। वो माँ बाप अपनी औलाद को इज़्ज़त देकर बात करेंगे, वो औलाद बड़ी होकर आपको इज़्ज़त देंगे। अगर आप उन्हीं औलाद को बदतमीज़ी के लहजे में आकर उनके साथ बदतमीज़ी का इख्तियार करते हुए आप बुरा लहजा इस्तेमाल करेंगे, याद रखें आपकी औलाद भी आपको एक दिन उसी लहजे के साथ बात करेगी। अगर आप बाप अपने औलाद को हुस्न अखलाक देंगे, अपने औलाद की आप तरबियत करने में कोई कोताही नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह आपकी औलाद आपका सर का ताज बनेगी। आपकी औलाद की ज़ुबान से निकले हुए मीठे अल्फाज, वो ततले अल्फाज, वो छोटे छोटे मासूम बच्चों के निकले हुए अल्फाज आपकी सर का ताज बन जाएंगे। अगरचे वो औलाद आपके अपनों के सामने बदतमीज़ी, बुरा लहजा, बुरे अल्फाज, गाली गलौज इस्तेमाल करेंगे, ज़िल्लत आपकी मुक़द्दर होगी। याद रखें, ज़िल्लत आपकी मुक़द्दर होगी। बच्चों की छोटी सी गलती पर डांटो, वो बड़े बड़े गुनाह करने से बचेंगे। तुम्हें छोटी गलती मासूम नज़र आती है, बच्चा गलत कर रहा है, बच्ची गलत कर रही है, गुनाहों के रास्ते पर चल रहे हैं, अगर उन्हें अभी नहीं रोका जाएगा, वो बड़े होकर बड़े बड़े गुनाह करेंगे। और इसी के साथ साथ मैं अपने भाइयों को, दोस्तों को, नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी अपने माँ बाप की कदर करें, क़ीमत करें कि माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है। उनके साथ हुस्न अखलाक के साथ पेश आएँ, तहज़ीब का अंदाज़ और लोगों के साथ हुस्न अखलाक के साथ, अच्छे अल्फाज के साथ, मीठे बोल के साथ आप बात करें। आप किसी के साथ बदतमीज़ी से बात करें तो इसमें आपकी ज़िल्लत नहीं, आपके माँ बाप की ज़िल्लत है। इससे आपके माँ बाप की पहचान पता चलती है। जो इंसान जहरीले अल्फाज इस्तेमाल करता है, बदअखलाक़ी इस्तेमाल करता है, उसे साफ़ पता चलता है कि उसके माँ बाप ने उसकी तरबियत नहीं की है। अगर कोई इंसान अच्छे अल्फाज, अच्छी तहज़ीब,
اچھی بات کرتا ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے دیے ہوئے یہ سنسکار اور تہذیب اور تربیت ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک بیٹا سو رہا ہے، اتنے میں ایک فرشتہ آتا ہے اور یہ بیٹا پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت ہوں۔ اور یہ نوجوان گھبرا کر پوچھتا ہے کیوں آئے ہیں؟ اور وہ فرشتہ فرماتا ہے کہ میں آپ کی ماں کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ میں جیسے یہ نوجوان یہ بات سنتا ہے گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ میری ماں کو لے جانے آئے ہیں؟ ایک کام کیجئے، ایک سودا کرتے ہیں، آپ میری جان لے لیں اور میری ماں کی جان کو بخش دیں۔ اور وہ فرشتہ مسکراتا ہے اور فرماتا ہے دراصل میں تمہیں ہی لینے آیا تھا، لیکن یہ سودا تمہاری ماں نے کر لیا ہے۔ تمہاری ماں نے کہا کہ میری جان لے لو اور میرے بیٹے کی جان بخش دو۔ جب بچپن میں ہمیں کچھ بولنا نہیں آتا تھا تو ہماری ماں ہماری ہر بات کو اور ہمارے ہر اشارے کو سمجھ جاتی تھی، بڑے اچھے انداز سے سمجھ جاتی تھی۔ لیکن آج ہم جب بات کرنے والے بن گئے ہیں، سمجھدار بن گئے ہیں، اور اسی ماں سے کہتے ہیں ماں آپ چپ رہو، آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر تمہیں وفا کرنا ہے اور وفا کے طلبگار ہو تو صرف اور صرف اپنے ماں باپ سے وفا و پیار کرو۔ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جب اولاد کے پاس کچھ نہ ہو تب بھی اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا وہ تمہارے بچپن میں تم سے پیار کیا کرتے تھے۔ دنیا تو اسی انسان کو پیار کرتی ہے اور اسی انسان کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کرتی ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے، ورنہ جس کے پاس کچھ نہ ہو اسے ذلت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور نظریں جھکا کر آپ کے سامنے سے گزر جاتے ہیں۔ میں ان اولاد سے بھی، ان بھائیوں بہنوں سے بھی درخواست کرتا ہوں جو بڑے ہو چکے ہیں، جنہوں نے بچپن سے لے کر اب تک اپنے ماں باپ کو ستایا ہے، جن کی عمر 14 15 سال یعنی 20 سال 25 سال تک پہنچ گئے، اللہ نے آپ کو بھی عقل دیے، کم سے کم اگرچہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو صحیح تعلیمات نہیں دی ہیں، مذہب اسلام، قرآن، اللہ کے نبی کی مبارک زندگی، صحابہ کرام کی زندگی، اولیاء کرام کی زندگی کو اٹھا کر پڑھیں۔ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، وہ ماں باپ کے مقام کو دیکھیں اور آپ بھی اپنے ماں باپ کی عزت کریں۔ اگر آپ کے ماں باپ، آپ کی بدقسمتی ہوگی کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو اخلاق نہیں سکھائے، لیکن اگر آپ کے ماں باپ نے آپ کو اخلاق نہیں سکھائے تو آپ سیکھیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔